Hello friends, welcome back to my channel Learn Law Buddy LLB. In previous video, we study about relevancy of facts section 6 and 7. In today's video, we understand the topic test identification parade in detail. तो अब हम समझते हैं कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जाने की टिप क्या होता है. अ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड is a procedure commonly used in criminal cases to identify the accused in a court of law. क्या होता है टिप? एक प्रोसीजर होता है जो कि क्रिमिनल केसेस में कॉमनली यूज होता है. किसके लिए? कि एक्यूज्ड को कोर्ट में आइडेंटिफाई किया जाए. ठीक है. विटनेसेस प्ले a crucial role in this process as it's their responsibility to recognize the accused among a group of individuals presented in the parade. इसमें बोलते हैं कि विटनेस है ना, जो वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है इस प्रोसेस में, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक्यूज्ड को जो ग्रुप इंडिविजुअल्स का परेड में प्रेजेंट किया है उसमें एक्यूज्ड को रिकॉग्नाइज करे, पहचाने उसको कि एक्यूज्ड कौन सा है इन सारे ग्रुप में. जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि ए ने कोई क्राइम किया है, जैसे समझ लो मर्डर ही किया है बी का, और सी वहाँ पे खड़ा सब कुछ देख रहा था. तो सी क्या हुआ? आई विटनेस, मतलब कि सी ने सब कुछ देखा है वहाँ पे, तो सी क्या हो गया? आई विटनेस हो गया इसमें. तो अब सी जो है वो क्या करेगा? कोर्ट में जाएगा और वहाँ पे उसके सामने कितने ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनको प्रेजेंट किया जाएगा. वो किसके लिए किया जाएगा? कि सी पहचाने कि अगर उसने वो क्राइम देखा है, तो बी का मर्डर होते देखा है, तो ए जो एक्यूज्ड है वो कैसा दिखता है, कौन है वो. जब सी ए, जैसे सपोज ए है, ये सी इसको पहचान लेता है और बोलता है ये एक्यूज्ड है, तो वो प्रोसेस को हम कहते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, यानी कि टिप. इस प्रोसेस को बोलते हैं टिप. इसका मेन पर्पस क्या होता है इस प्रोसीजर का? टू असेस वेदर द विटनेस कैन एक्यूरेटली आइडेंटिफाई द एक्यूज्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल. कि जो विटनेस है वो एक्यूरेटली उस एक्यूज्ड को पहचान पाया है उस ग्रुप ऑफ पीपल में या नहीं. ये क्या करता है? ये हेल्प करता है विटनेस की रिलायबिलिटी को एस्टेब्लिश करने में. जैसे कि उसने आइडेंटिफाइंग एन अननोन पर्सन इन रिलेशन टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्राइम. कि वो अननोन पर्सन, जैसे कि अगर तो सी जो है उसको बी पहले से जानता है, तो ये टिप जो है वो एक्यूरेट नहीं होगी. पर अगर सी ने बी को पहली बार वो क्राइम के टाइम ही देखा है, तो वो टिप जो है वो रेलिवेंट होगी. इसका एम क्या होता है अब? इट एम्स टू एश्योर द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज दैट अ स्पेसिफिक पर्सन प्रीवियसली अननोन टू द विटनेस मे हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन द कमीशन ऑफ द क्राइम. कि ये एश्योर करता है किसको? इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज को, कि वो एक स्पेसिफिक पर्सन है जो वो अननोन है विटनेस से, जो कि क्राइम के कमीशन के टाइम पे इन्वॉल्व था. मतलब कि जो एक्यूज्ड है वो अननोन होना चाहिए विटनेस का. विटनेस उसको जानता नहीं होना चाहिए पहले से. It also provide evidence that supports and corroborates the testimony given by the concerned witness in the court of law. ये क्या करता है? एक एविडेंस प्रोवाइड करता है कि जो विटनेस ने अपनी टेस्टिमनी दी है कोर्ट में, उसको सपोर्ट करता है और corroborates करता है. Test identification is necessary in cases where victim or witness did not know the accused before the occurrence.
कहाँ पे वो नेसेसरी होता है, कौन से केसेस में, जहाँ विटनेस जो होता है, जहाँ विक्टिम जो होता है वो एक्यूज्ड को पहले से नहीं जानता होता। इन सच सिचुएशंस कंडक्टिंग अ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द परपरेटर। वो सिचुएशंस में टिप जो होती है वो हेल्प करती है किस प्रोसेस में, आइडेंटिफाइंग परपरेटर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। अब हम देखते हैं कि राम किशन वर्सेस बॉम्बे स्टेट में इस केस में क्या बोला है। इसमें ये बोला है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड दैट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ क्राइम पुलिस आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट आइडेंटिफिकेशन परेड्स। पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे रिक्वायर है कि वो आइडेंटिफिकेशन परेड्स जो है वो कंडक्ट करेंगी। These parades serve the purpose of enabling witness to identifying either the property that are focus of the offense or the individuals involved in the crime। ये परेड्स जो होती है उसका पर्पस क्या होगा कि विटनेस है जो वो आइडेंटिफाई करेगा जहाँ तो कोई प्रॉपर्टी, जहाँ कोई इंडिविजुअल पर्सन जो कि उस ऑफेंस में इन्वॉल्व था। अब देखते हैं टिप में क्या होता है। दो तरह से आइडेंटिफिकेशन होती है, एक प्रॉपर्टी की और दूसरा पर्सन की। अब पर्सन की होती है ना जो, मतलब कि इसमें ये होता है कि अगर विटनेस जो होता है, अगर तो विटनेस नोज एक्यूज्ड, अगर तो विटनेस एक्यूज्ड को जानता है तो वो डायरेक्ट एविडेंस हो जाता है इन द कोर्ट। और क्या होता है, और होता है ओपिनियन एविडेंस। ओपिनियन एविडेंस में अब क्या होता है, जैसे कि वो स्केच बनवा देता है कि ऐसा पर्सन था वो, या कोई भी वेपन था उस पे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उससे पता चल जाता है उसकी आइडेंटिटी का। ये दो टाइप के एविडेंस होते हैं, डायरेक्ट और ओपिनियन एविडेंस, जब विटनेस एक्यूज्ड को जानता हो। अगर नहीं जानता तब वहाँ पे टिप जो है वो रेलिवेंट होती है। अब हम देखते हैं लॉ गवर्निंग द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। कौन से लॉ होते हैं, एक तो सेक्शन 9 होता है इंडियन एविडेंस एक्ट का, एक होता है सेक्शन 54A CRPC का, ठीक है, जो कि गवर्न करता है प्रोसीजर और लीगैलिटी टिप की। सेक्शन 9 क्या बोलता है अब एविडेंस एक्ट का, ये बोलता है, ये अलो करता है किसको, ये अलो करता है फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द करेक्ट एक्यूज्ड एंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज एज रेलिवेंट फैक्ट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये क्या करता है, अगर तो आइडेंटिफिकेशन है जो वो करेक्ट एक्यूज्ड की है और वो रिलेटेड प्रॉपर्टी है उस क्राइम से, तो वो रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। रेलिवेंट फैक्ट से जो रिलेटेड प्रॉपर्टी है उसकी एडमिसिबिलिटी अलो करता है ये सेक्शन कोर्ट ऑफ लॉ में। However, it does not make it mandatory for the accused to participate in the in the test identification parade conducted by the investigation officer। वो बोलता है इसमें कि ये मैंडेटरी नहीं है कि टिप एक्यूज्ड जो है वो पार्टिसिपेट करे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में, कि वो एक्यूज्ड को फोर्स नहीं कर सकते कि वो इसमें पार्ट ले ही ले ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में। अगर एक्यूज्ड चाहे तो ले सकता है, अगर नहीं चाहे तो वो ना भी ले सकता है, नहीं भी ले सकता। अब सेक्शन 54 क्या कहता है CRPC का, वो बोलता है states that if the identification of an accused by a witness is deemed necessary for the investigation of an offense
for which the accused has been arrested, the court with jurisdiction may, upon the request of officer in charge of the police station, direct the arrested accused to undergo identification by one or more witnesses in a manner deemed appropriate by the court. क्या बोलता है कि कोर्ट के पास क्या होता है, जुरिस्डिक्शन होती है, अथॉरिटी होती है क्या, कि वो जो ऑफिसर इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन का, उसकी रिक्वेस्ट पे वो बोल सकती है कि एक्यूज्ड जो है उसको पार्टिसिपेट करना होगा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में. ठीक है. इसके बाद ये बताया गया कि इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट दैट व्हेन द पुलिस कंडक्ट द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन, जब पुलिस जो है वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन करवाती है तो they are bound by the provisions of sections 161 and 162 of CRPC. पुलिस जो है वो 161 और 162 सेक्शन ऑफ CRPC से बाउंड होती हैं. सेक्शन 161 क्या बोलता है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस ऑफिसर. और सेक्शन 162 क्या बोलता है, स्टेटमेंट मेड टू पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. इसके साथ जो होता है वो पुलिस जो होती है वो बाउंड होती हैं. क्योंकि दिस इज बिकॉज द एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग बाय बॉडीली जेस्चर्स इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू मेकिंग स्टेटमेंट टू द पुलिस. कहते हैं कि अगर कोई बॉडीली जेस्चर भी किया है तो वो इक्वल होगा किसके, कि मेकिंग स्टेटमेंट्स जो पुलिस को की गई हैं उसके इक्वल ही माना जाएगा उसको. ये रामकृष्ण केस में एस्टेब्लिश हुआ था. बट ये रिस्ट्रिक्शन है वो अप्लाई नहीं होगी कहाँ पे, जहाँ पे मैजिस्ट्रेट होगा वो कंडक्ट कर रहा होगा टिप को, वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी. आगे हम देखते हैं एविडेंशियल वैल्यू ऑफ टिप. एविडेंशियल वैल्यू क्या है इसकी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्यूज्ड बाय द विटनेस इन द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज द श्रेड ऑफ प्राइमरी एविडेंस बट नॉट सब्सटेंटिव एविडेंस. वो कहते हैं कि ये जो टिप होती है ये एक पार्ट है प्राइमरी एविडेंस का, सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है. ये सपोर्ट करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्यूज्ड बाय विटनेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ये सपोर्ट करता है आइडेंटिफिकेशन को. और क्या कहा गया है कि इफ द विटनेस आइडेंटिफाई द एक्यूज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ देन इट इज सब्सटेंटिव एविडेंस. अगर तो विटनेस जो है वो एक्यूज्ड को कोर्ट में आइडेंटिफाई करेगा ना तब ये सब्सटेंटिव एविडेंस होगा. इंटरेस्टिंगली, इफ द tip is not held earlier and the witness identifies the accused for the first time in the court of law, then the identification period is no longer required if the court found it trustworthy. वो बोलते हैं कि अगर पहले ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हुई होगी तो अगर वो विटनेस जो है वो पहली बार कोर्ट में ही उस एक्यूज्ड को पहचानेगा तो ये जो कोर्ट है वो उस पर ट्रस्ट कर लेगी और ये टिप जो है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड ये मतलब कि रिक्वायर होगी नहीं, क्योंकि कोर्ट ने उस पर ट्रस्ट कर लिया है कि इसने पहली बार मेरे सामने ही इसको एक्यूज्ड को पहचाना है, इसलिए उस पर ट्रस्ट करके वो टिप को कैंसिल कर देंगे. The general rule is that the witness identifying the accused in the court alone is not basis of conviction of accused unless it is ratified by the previous identification parade. कहते हैं कि जनरल रूल क्या है, जनरली क्या होता है कि अगर जो विटनेस है वो आइडेंटिफाई करता है accused को कोर्ट में अकेला, तो ये अकेला बेस नहीं होगा कन्विक्शन का जब तक कि वो रेटिफाई नहीं किया जाएगा किससे, प्रीवियस आइडेंटिफिकेशन परेड से. पर इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इस रूल के लिए. द अर्लियर आइडेंटिफिकेशन मेड बाय द विटनेस ड्यूरिंग द टिप इज नॉट कंसिडर्ड टू हैव इंडिपेंडेंट वैल्यू. कहते कि जो अर्लियर आइडेंटिफिकेशन की गई है विटनेस के द्वारा
टिप में वो कंसिडर नहीं की जाएगी इंडिपेंडेंट वैल्यू, कि उसकी इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होगी। इट इज द टेस्टिमनी एंड आइडेंटिफिकेशन मेड बाय द विटनेस इन द कोर्ट दैट होल्ड सब्सटेंटिव वैल्यू। जो कि टेस्टिमनी और आइडेंटिफिकेशन विटनेस के द्वारा कोर्ट में की गई है, सिर्फ उसी की सब्सटेंटिव वैल्यू होगी। अब एक्सेप्शन क्या है इसकी? एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस केस में, स्टेट ऑफ HP वर्सेस प्रेमचंद, इसमें क्या था कि टिप जो है इज नॉट नेसेसरी व्हेन विटनेस ऑलरेडी न्यू द अक्यूज्ड एंड आइडेंटिफाई द अक्यूज्ड इन द कोर्ट। जबकि विटनेस है जो वो अक्यूज्ड को पहले से जानता होगा, तो ये जो टिप है वो नेसेसरी नहीं होगी। ये जजमेंट फिर से अपहेल्ड हुई अपेक्स कोर्ट में, किस केस में? रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। फिर यही बोला गया अपहेल्ड करके कि जो टिप है वो नेसेसरी नहीं होगी जब विटनेस जो है वो ऑलरेडी अक्यूज्ड को जानता होगा। अब हम देखते हैं इसमें लैंडमार्क जजमेंट्स क्या हैं। हरे किशन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या बोला गया कि कोर्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द accused by the witness is useless when the witness has already failed to identify the accused at the identification period। कहते कि जो कोर्ट की आइडेंटिफिकेशन है accused की विटनेस के द्वारा, वो यूजलेस होगी कब? जब कि विटनेस जो है वो पहले ही फेल हो चुका है उसको आइडेंटिफाई करने में अर्लियर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड में, तब ये यूजलेस होगी कोर्ट में आइडेंटिफिकेशन की हुई। दूसरा केस है किशोर प्रभाकर सवंत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें क्या बोला गया कि अगर जो एक्यूज्ड है वो रेड हैंडेड ही क्राइम सीन पर ही पकड़ा गया तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन अराइज होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन होगी नहीं क्योंकि वो क्राइम सीन से ही रेड हैंडेड पकड़ा गया है। अगला केस है सूरजपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें क्या बताया गया है कि एक्यूज्ड कांट बी कंपेल्ड, मतलब कि एक्यूज्ड को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो टिप कराए ही कराए। अगर एक्यूज्ड ने रिफ्यूज कर दिया तो वो अपने रिस्क पर रिफ्यूज करेगा, लेकिन एक्यूज को कंपेल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुरेश। इसमें क्या बोला गया है कि जो टिप है वो डन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन की बेटरमेंट के लिए टिप करवाई जाती है। ये प्राइमरली हेल्ड, दे आर नॉट प्राइमरली हेल्ड फॉर द कोर्ट, कोर्ट के लिए नहीं होती ये इन्वेस्टिगेशन के बेनिफिट के लिए करवाई जाती है। अब हम देखते हैं कंक्लूजन। Test identification period might not be substantive evidence, but it plays a very vital role in the investigation। कहते कि टिप जो होती है वो सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होती, पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? इन्वेस्टिगेशन में। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हेल्प करती है किसमें? टू असर्टन दैट द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, कि इन्वेस्टिगेशन ठीक जगह पे जा रही है या नहीं, उसमें ये हेल्प करती है वो जानने में। लाइक एनी अदर लॉ और टेस्ट, दिस टेस्ट, जैसे कि बाकी लॉ और टेस्ट होते हैं वैसे ही ये भी टेस्ट में कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं, कुछ क्रिटिक्स होते हैं। जैसे कि ह्यूमन मेमोरी होती है, उसको हम इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकते, और एवरीवन हैज़ देयर वे टू एनालाइज द सीन, सभी का अपना अपना तरीका होता है, अपनी अपनी मेमोरी होती है कि वो कितना याद रख सकता है और कितना नहीं याद रख सकता। सो विटनेस आइडेंटिफाइंग द एक्यूज्ड माइट नॉट ऑलवेज बी एक्यूरेट, और इट इफेक्ट्स द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल्सो इंटरप्ट द प्रोसेस ऑफ जस्टिस। कहते हैं कि ह्यूमन की मेमोरी इतनी शार्प नहीं होती, हर किसी की मेमोरी अलग अलग होती है, तो हम इस पे रिलाई नहीं कर सकते कि जो विटनेस है वो एक्यूरेट ही आइडेंटिफाई करेगा एक्यूज्ड को। ये सब जो है वो इफेक्ट करती हैं इन्वेस्टिगेशन को भी और जस्टिस की प्रोसेस को भी इंटरप्ट करती हैं। ये कैसे इम्प्रूव हो सकता है
by implementing strict and clear guidelines for the investigation officer. Investigation officer को clear और strict जो है वो गाइडलाइंस देनी चाहिए कि वो फेयर हों फॉर बोथ एक्यूज्ड एंड विटनेस के लिए, दोनों के लिए फेयर हों. इम्प्रूव्ड प्रोसेस है वो हेल्प करेगी कोर्ट को क्या डिलीवर करने में, जस्ट जजमेंट करने में, जस्टिस डिलीवर करने में हेल्प करेगी. So friend, the PDF link of this class is in description. If you like this video, then please like, comment and share the video, and do subscribe the channel and click on the bell icon for the notification of next video. Thank you.